खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पावन याग में स्वागत करता हूं। जो भी भाई बहन और आप सभी जो ऑनलाइन इस मिसा में भाग ले रहे हैं, आप सभी के लिए विशेष रूप से इस मिसा में हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपका घर आज एक पवित्र मंदिर बन गया है। आप सभी फिर चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपने अपने घरों में बैठकर इस बलिदान में भाग ले रहे हैं। आइए उस परमेश्वर के पास में आए जो आज के यूखरिस्ती समारोह में कहता है कि मेरे वचनों में बहुत शक्ति है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के वचनों में बहुत शक्ति है। जिस भी व्यक्ति ने उस महान परमेश्वर के वचनों को पालन किया, उसके अनुसार अपने जीवन को यापन किया, वह अपने जीवन में कई गुना फल लाया है। वह अपने जीवन में कई प्रकार की सफलताओं को हासिल किया है। उसने अपने जीवन में कई प्रकार के लोगों को ईश्वर के पास में लेकर आया है। आइए, जब प्रभु कहता है कि मेरे वचन को पालन करने वाला व्यक्ति बहुत ही आगे जाता है, जो मेरे वचनों को पालन करने वाला व्यक्ति मेरे दिल के करीब होता है, जो मेरे वचनों को पालन करने वाला व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरी माँ है और मेरा करीबी है। आइए, जब उसके वचनों पर विश्वास करते हुए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम इस पावन याग में भाग लें, अपने आप को तैयार करने के लिए कुछ पल मौन रहें। आइए अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। वे सारी बातें जिसके चलते हम अपनों से दूर चले गए, वे सारे पाप जिसके चलते हम ईश्वर से दूर चले गए, वे सारे विचार, वे सारे कार्य जिसके चलते हम अपने आप से दूर चले गए, माफ़ी मांगे और ईश्वर से कहें, हे यीशु, मुझको माफ़ कर दे और मुझ पर दया कर। आइए हम ईश्वर से माफ़ी मांगे और कहें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर
ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहें। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या 1 से 17 तक। ईश्वर मूसा को अपनी आज्ञाएं देता है। ईश्वर ने सिनै पर्वत पर मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लिया है। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन न तो तुम कोई काम करो, न तुम्हारा पुत्र, न तुम्हारी पुत्री, न तुम्हारा नौकर, न तुम्हारी नौकरानी, न तुम्हारे चौपाए और न तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है, यह सब बनाया है, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, न तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, न उसके नौकर अथवा नौकरानी का, न उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। वे सोने से अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक वांछनीय। अनुवाक्य। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है।
जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रहते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया था उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप लोगों ने टाइटैनिक जहाज के बारे में सुना होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद टाइटैनिक फिल्म भी देखी होगी। और मैं आज उसी के बारे में आपके सामने थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। आप में से जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा कि टाइटैनिक जहाज एक विशाल जहाज था। इतना बड़ा जहाज था कि वो अपने आप में एक वंडर था, अपने आप में एक चमत्कार था, क्योंकि उसको आधुनिक सुख सुविधाओं से इतना संपन्न बनाया था कि उसकी एक अलग ही दुनिया थी। उसको इस प्रकार से बनाया गया था, उसमें इस प्रकार की चीज़ें लगाई गई थी उस जहाज को बनाने में। ऐसा विश्वास किया जाता था कि उस जहाज को कोई भी नहीं डुबो सकता और इसीलिए उसको अनसिंकेबल कहा जाता था, यानी कि वो कभी भी डूब नहीं सकता। जिन भी लोगों ने उसे बनाया उसको देखकर कहा कि क्या बात है, हमने एक कैसी सृष्टि बना दी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसे ईश्वर भी नहीं डुबो सकता। 12 अप्रैल 1912 को ये जहाज पहली बार समुद्र में अपनी पहली यात्रा के लिए निकला और इस जहाज में 2000 से ज़्यादा यात्री यात्रा करने के लिए बैठ गए। और इस जहाज में यात्रा करने के लिए कोई आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ये जहाज इतना महंगा था कि इसमें सिर्फ रॉयल लोग, इसमें सब संपन्न लोग, इसमें सब धनी लोग यात्रा कर सकते थे। और बड़े पॉम्प एंड शो के साथ में, बड़े धूम धड़ाके के साथ में 12 अप्रैल 1912 को ये जहाज समुद्र में अपनी पहली यात्रा पर निकला। जब ये समुद्र में यात्रा कर रहा था, उसके आगे आगे बहुत से बड़े बड़े जहाज थे। उन कैप्टनों ने इस जहाज के कैप्टन को संदेश भेजा कि कहा कि भाई थोड़ा ध्यान से चलाना, क्योंकि जिस रास्ते पर आप आ रहे हैं उस रास्ते पर बहुत सी बड़ी बड़ी हिमशिलाएं हैं, विशाल काय बर्फ की चट्टानें हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, जिस प्रकार की स्पीड से आप लोग चल रहे हैं उसका ध्यान रखना। कैप्टन लोगों ने जब उसे संदेश ग्रहण किया, हंसने लगे और कहा कि इसको तो भगवान भी नहीं डुबो सकता और इसीलिए ये हिम की चट्टानें, ये जल की चट्टानें, ये बर्फ की चट्टानें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इतिहास गवाह है
14 अप्रैल 1912 को यह विशाल काय समुद्री जहाज, टाइटैनिक जहाज जो अनसिंकेबल कहा जाता था, ये बर्फ के चट्टान से टकराकर डूब गया। ना केवल इस जहाज का सर्वनाश हो गया, बल्कि इसके साथ में 1500 से ज़्यादा लोग डूबकर मर गए। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, घमंड व्यक्ति को बर्बादी की डगर पर ले जाता है। जब व्यक्ति में अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो सोचने लगता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करता है, वो बहुत सारी बातों को सुनने से इनकार करता है, वो बहुत सारी बातों को मानने से इनकार करता है, और जिसके चलते उसके जीवन को बर्बादी की ओर ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज प्रभु हमें कहता है, मेरे वचन बहुत शक्तिशाली है, और वही व्यक्ति अधिक फल उत्पन्न करता है जो वचन को सुनता और उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करता है। अगर टाइटैनिक जहाज के कैप्टन्स, उनसे आगे जो जहाज जा रहे थे, वो संदेश उनको मिल रहा था, अगर उनको सुनकर थोड़ी सी सतर्कता बरतते, थोड़े से सावधान हो जाते, थोड़ी स्पीड कम कर लेते, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लेते, आज इतिहास कुछ अलग होता। टाइटैनिक का वो दर्दनाक इतिहास हमारे सामने नहीं होता। इसलिए प्रभु आज हमसे कहता है कि सुनो लोगों को। माता पिता जो अपने बच्चों की शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते, गुजारिश करना चाहूँगा, उनकी दुनिया में थोड़ी देर बैठकर उनकी दुनिया में प्रवेश करके देखो कि आपके बच्चे की दुनिया का क्या है, आपका बच्चा कौन सी दुनिया में जी रहा है, आपके बच्चे को क्या परेशानी है। क्या आपने कभी अपने बेटे अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रख कर पूछा कि बेटी मुझे बताओ तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारे अंदर कौन सा संसार चल रहा है। जिस समय ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप आपकी बेटी आपके बेटे के कंधे पर हाथ रख कर ये पूछेंगे, वो अपना संसार आपके सामने उंडेल देंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि आपका बेटा क्या चाहता है, आपकी बेटी क्या चाहती है। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता की शिकायत करते हैं कि हमारे माता पिता हमें नहीं समझते हैं। उन सारे बच्चों को आज मैं यही बताना चाहूँगा, जब प्रभु कहता है कि वचन को सुनो, समझो और उसके अनुसार जीवन जियो, तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, तुम बहुत सारे फल उत्पन्न करोगे। आज उन सारे बच्चों से उनको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और यही बोलना चाहूँगा कि आपके माता पिता की दुनिया में प्रवेश करके देखो, उनके कदमों में बैठकर उनको सुनो। वास्तव में जो आपको वो कमेंट करते हैं, वो बार बार आपको दोषारोपण करते हैं, वो बार बार आपको बोलते रहते हैं कि तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर। जब आप ध्यान से सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि आपकी माँ बार बार आपको क्यों टोकती रहती है, आपका पिताजी बार बार आपको आप पर क्यों गुस्सा करता है। तब आपको पता पड़ेगा कि आपका पिताजी, आपकी माताजी आपके भलाई के लिए कहती है। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब कभी भी हम बाइबल खोलें, जब कभी भी हम मिस्सा बलिदान में भाग लें, जब कभी भी हम वचनों को सुने, उन वचनों को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करें। अन्यथा हम प्रभु के वचनों को नहीं सुनेंगे, सिर्फ वचन को सुनकर और उनको नहीं समझेंगे और उसके अनुसार जीवन यापन नहीं करेंगे, तो शायद हम बर्बादी की डगर को अपना लेंगे और हमारा जीवन शायद नष्ट हो जाएगा। आइए, जब प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि हम उनके वचनों को समझकर अपने जीवन को परिवर्तित करें, हम फल उत्पन्न करेंगे। आज प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति देना, ऐसी कृपा देना कि हम आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी सकें, ताकि हम आपके बेटे बेटियां बने रहें।
आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, झुके ही वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए हैं। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर, जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उनकी याद करें जिनकी आत्मा शांति के लिए यह मिस्सा चढ़ाई जा रही है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए उस महान परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, जिसने कहा कि मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जो कहता है मैं तुम्हें नाम से जानता हूँ, जो कहता है तुम्हारा नाम मेरे हथेलियों पर अंकित है। हालांकि शिकायत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसको धन्यवाद देना, धन्यवादी हृदय से जो निकली प्रार्थना सर्वोत्तम प्रार्थना है। आइए अपने हाथों को खोलें और उसी प्रार्थना को धन्यवादी हृदय से बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर
हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज परिस्थितियां कुछ ऐसी बन बैठी है कि हम प्रत्यक्ष रूप से मिस्सा बलिदान में भाग नहीं ले पा रहे हैं। महामारी के चलते बहुत सारी ऐसी बातें हमारे सामने खड़ी हो गई है कि हम अपने आप से प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या वास्तव में मेरा ईश्वर जिंदा है? आइए कुछ पल मौन रहें और अपने हाथों को खोलें। इस समय वह दयावान ईश्वर है। वह हम सभी के हृदय को जानता है, क्योंकि उसने माता के गर्भ में रचने के पहले हमें जाना है और इसीलिए वो हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है। आज इस समय आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने घरों में बैठे हैं, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपने कई प्रकार के रोगों को झेला है, कई प्रकार की अशांत परिस्थितियों से आपने अपने आप को रूबरू कराया है। आज इस समय उस महान ईश्वर के पास में लेकर जाएं। आप शायद आपकी बीमारी को लेकर इस डॉक्टर के पास, उस अस्पताल में गए होंगे, कभी इसको बताया होगा, कभी उसको बताया होगा, अंत में हताश और निराश हो गए होंगे। आज उस महान परमेश्वर के पास में आए, अपने हाथों को खुला रखें, हो सके तो अपनी आँखों को बंद कर लें और इस समय अपने मन में सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद और उसकी स्तुति आराधना करें। कह दें, हे ईश्वर, इस बीमारी के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे ईश्वर, इस कठिन दौर के लिए मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति, तेरी आराधना करता हूँ। उस ईश्वर से कह दे, हाँ प्रभु, मेरे आंसुओं के लिए, मेरे दुखों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करता हूँ। वह ईश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। वह ईश्वर अंधों को आंखें देने वाला ईश्वर है। वह ईश्वर
बहरों को कान देने वाला परमेश्वर है, शैतानी शक्तियों पर अधिकार करने वाला ईश्वर है। यीशु के पवित्र नाम में शक्ति है और इसीलिए अपने मन में सिर्फ यीशु का नाम रखें। यीशु के नाम में इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े शैतान दुम दबाकर भाग जाते हैं, बीमारियां चली जाती है और परिवार सुख और संपन्नता से भर जाते हैं। आइए इन पलों को सहेज करके रखें, प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दे दें और कहें, हे प्रभु आप मेरे घर में आइए, हे प्रभु आप मेरे परिवार में आइए और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।